प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बायोलॉजी क्लासेस में हम आपके लिए लेकर के आते हैं टीजीटी, पीएचडी, जीआईसी और एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती के लिए। आप तैयारी अगर करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप पूरे वीडियो को ध्यान से समझेंगे और यहाँ पे एक एक चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कब और कैसे करें तैयारी। ऐसे तैयारी करने से शिक्षक बनने का सपना होगा आपका पूरा। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे और आगे की तरफ समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप पहली बार तैयारी करना स्टार्ट किए तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा सेशन आप ध्यान से मेरी बात को समझेंगे और एक एक करके समझते हुए आगे बढ़ेंगे, जो आने वाले फ्यूचर में आपका फ्यूचर बदल सकता है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। आप जो भी यहाँ पे अपना वक्त जाया करेंगे वह वक्त आपके लिए गोल्डन चांस के रूप में बदल करके आपके सामने आएगा। तो आप अपने कुछ मिनट यहाँ पे लगा लीजिए, जो आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। टीजीटी पीएचडी निर्णय बैच है आपका, और यह निर्णय बैच आपके लिए पूरी तरह से निःशुल्क है। मैं ये बात हर बार नहीं बोलना चाहता हूँ, ये निःशुल्क कक्षाएँ हैं। आप यहाँ पे इसे जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। इसको करने के लिए आपको सिर्फ करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। टीजीटी, पीएचडी, एलटी, जीआईसी कुछ भी लिख करके आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, जिससे आप इसकी समस्त जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं और बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, यह क्लासेस आपको हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों में प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आ जाएं तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। कुछ काम की बातें करने वाले जो आपके लिए बेहतरीन है। सबसे पहले यहाँ पे आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम दिया होगा। हालांकि अगर आप टीजीटी पीएचडी की एग्ज़ाम देते हैं तो पेट आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी यदि आपके 55% से ज़्यादा नंबर हैं और आप टीचर बनने की आपको नौकरी चाहिए और नौकरी आपकी नीड है। टीचर तो बनना आपका हॉबी है, आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आपको नौकरी चाहिए और आपको नौकरी की आवश्यकता है तो लेखपाल के लिए आप एलिजिबल हैं। आपके अगर 55% नंबर हो रहे हैं तो आप बड़े आराम से लेखपाल के लिए एलिजिबल हैं। आप अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ा दीजिए। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूसरे वीडियो में दी गई, आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो यहाँ पे है। यदि आप टीईटी पास हैं या टीईटी देना है आपको, ये और सुपर टेट, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में हम लोग टीजीटी और पीएचडी की चर्चा करने वाले हैं, एलटी, जीआईसी की चर्चा करने वाले और कैसे पढ़ेंगे क्लास की शेड्यूल के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि टीजीटी आपका जो टीईटी है, टीईटी के लिए यहाँ पे आपकी जो योग्यता है, बीएड किए होंगे, आप टीईटी का फॉर्म डालेंगे। जो भी आपका है, आपको मानक सब कुछ पता, वहाँ पर चर्चा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएँ। मैं आपको बता दूं लगभग 71,000 वैकेंसियाँ होने वाली हैं। आप अफवाह में ना रहें, 71,000 वैकेंसियाँ सरकार के चुनाव में जाने से पहले ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। टेट के लिए भी लगातार पीएनपी की बात चल रही है, जिसके आप मान चलिए दिसंबर में उम्मीद 100% है कि आपका पेपर हो जाएगा। पेपर होने के लिए आपके पास, अभी आपने देखा सुपर टेट में कितना समय दिया गया था, तो 1-2 महीने का समय दे करके आपसे टेट करा लिया जाएगा। अगर आप टेट पास हैं तो सुपर टेट के लिए भी आप तैयार रहेंगे। फरवरी में या जनवरी लास्ट में आपका सुपर टेट भी हो सकता है, या फरवरी में आपका सुपर टेट हो सकता है। तो इसके लिए भी आप अपनी तैयारी जारी रखें। ठीक, मेरा मुद्दा है यहाँ पे एलटी, टीजीटी और जीआईसी, टीजीटी, पीएचडी और जीआईसी का। ठीक है, टीजीटी, पीएचडी और किसका, जीआईसी का और एलटी का। ठीक, यहाँ पे हमारा मेन मुद्दा ये है, और साथ में इस शेड्यूल के बारे में। टीजीटी, पीएचडी और जीआईसी और एलटी में, जीआईसी और एलटी में तो जीएस और जीके भी आते हैं, लेकिन टीजीटी, पीएचडी में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात मैं आगे की करूँ तो आगे आप एक एक चीज़ों को समझ पाएंगे। हम लोग क्लासेस कैसे चलाने वाले, क्लास शेड्यूल के बारे में आपको बताने चल रहे हैं, और एक एक चीज़ ध्यान से समझिए। मैं आपसे आपके जीवन से सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 240 घंटे मुझे चाहिए। कितने? 240 घंटे चाहिए। कितना? मैं ज़्यादा समय नहीं मांगूंगा, 240 घंटे में मांग रहा हूँ। यानी अगर आप 3 महीने में आप हमें 1 घंटे फॉलो करते हैं तो भी आपको बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। जो मैं आपसे कीमत ले रहा हूँ इस क्लास की, वो कीमत सिर्फ आपका 1 घंटा मैं ले रहा हूँ। इसी 1 घंटे में आपको करना है। मैं यहाँ पे आपको इस तरह की क्लासेस भी प्रोवाइड करा देता, जिसमें आपको बहुत सारे नोट्स बनाने पड़ते, बहुत सारी चीज़ें, वो सब बंद है। कैसे मैं क्लास चलाऊंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि कम समय में आप ज़्यादा गेन कर सकें। ठीक है, आपके परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें आपके लिए लॉन्च की गई हैं। आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा, यहाँ पर कोई भी चीज़ें फेक नहीं है। ठीक, सबसे पहले बात करें, हमारी क्लास जो होगी वो एनसीईआरटी की क्लास होगी। जी हाँ, आप अच्छी तरह से सुन रहे हैं, एनसीईआरटी की क्लास होगी, जो कि डीयू रिकॉर्डर के माध्यम से, जैसे ये क्लास आप देख रहे हैं, फेस नहीं दिखेगा, आपको सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी और उन्हीं चीज़ों में हम लोग अंडरलाइन करते हुए, समझते हुए, पढ़ते हुए, कलर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपसे 2 चीज़ें लेनी पड़ेंगी आपको। आप मार्केट में चले जाइए, आपको 200 रुपये के कास्ट में लगभग आपकी एनसीईआरटी की बुक आती है। आप मार्केट से 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए।
ठीक है, ये बेसिक नीड है, आपको इसका रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ने के दौरान चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप, ठीक है, फैमिली में हैं, फैमिली का घर का काम कर रहे हैं, आप बाहर जॉब नहीं कर रहे हैं या आपकी पढ़ाई छूट चुकी है, इन सब के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। आप इस क्लास को मन से कर लेंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि एक 240 घंटे के बाद जो 241वां घंटा आपके सामने आएगा, वह 241वां घंटा आपके जीवन में एक मैसिव चेंजेस लेके आएगा। वह चेंजेस आपके जीवन को इतना आगे बढ़ा देगा कि आप खुद नहीं यकीन कर पाएंगे कि हम एक घंटे में इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गए। ठीक है, तो ये हमें चाहिए। हम कैसे इसको चलाएंगे मैं आपको बता दूं। डेली बेस पे आपकी 2 क्लासेस अपलोड होंगी। एक क्लास की लेंथ है 45 मिनट, ठीक है, कितनी है 45 मिनट है, और दूसरे क्लास की भी लेंथ होगी 45 मिनट। एक क्लास आपकी हिंदी में होगी और दूसरी क्लास इंग्लिश में होगी। टोटल यहाँ पे इंग्लिश में लिखा रहेगा। आपको दोनों बुक खरीदनी है, हिंदी की भी इंग्लिश की। आप चाहें तो सिर्फ अभी 11th की खरीद सकते हैं, 12th की बाद में भी खरीद लीजिएगा, वरना आप नेट बहुत सारे ऐप हैं, ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन ऐप से पढ़ने से आपकी आँख पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए आप बुक से पढ़िए जहाँ पे अंडरलाइन करके आप रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों क्यों पढ़ना है ये भी मैं आपको बता दूं। हम आप या कोई भी हो, जितना मैं हिंदी में कंफर्ट हूँ उतना इंग्लिश में कंफर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर इंग्लिश में पढ़ाऊँ। ठीक है, आपको भी वही करना है, चूँकि आगे चल के जीआईसी आपका लिखित है, आप जानते हैं रिटन एग्जाम है, उसी तरह से आपका एलटी भी हो सकता है। एलटी तो नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर में पीजीटी कहीं रिटन ना हो जाए। इस चीज़ से बचने के लिए आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। हिंदी में आप बायोलॉजी की सभी चीज़ें नहीं लिख सकते हैं। तो जो लोग हमारे इंग्लिश वाले फ्रेंड हैं वो तो आराम से इंग्लिश वाला देखेंगे, 45 मिनट उनका लगना है। लेकिन जो हिंदी वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों क्लास देखेंगे। जितनी टॉपिक आपके हिंदी में कवर की जाएगी उतनी ही टॉपिक इंग्लिश में कवर की जाएगी। आप उसे एकदम ट्रांसलेशन समझ करके जरूर देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। अब हम 3 महीने करने वाले क्या हैं। 3 महीने मतलब होता है आपका 3 महीने नहीं, 4 महीने। 4 महीने हम क्या करने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी में क्लास 11th में आपके 22 चैप्टर हैं और क्लास 12th में आपके कितने चैप्टर हैं, 16 चैप्टर। टोटल आपके पास कितने चैप्टर हो जाते हैं, 38 चैप्टर हो जाते हैं। जो आपका 38 चैप्टर पढ़ने, एक चैप्टर पढ़ने में कितना भी लेंदी चैप्टर हो, आप 6 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगा सकते हैं। अगर हम इसको निकाल दें तो ये लगभग 240 आता है। थोड़ी सी हमारी मैथ अच्छी है, इसको हम 40 मान करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 240 घंटे आता है। ठीक है, 240 घंटे अगर आप यहाँ पे 4 महीने से भाग दे देते हैं तो ये आपका हो जाता है 2 घंटे, यानी डेली आपको 2 घंटे पढ़ने हैं। अगर आप ये 2 घंटे देते रहे, आप 22 घंटे क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन 2 घंटे अगर आप हमको दे रहे हैं तो इस 2 घंटे में आपको चेंज देखने को मिल जाएंगे। जनवरी में जब आप जाएंगे तो जनवरी में आपके पास एक बड़ी वैकेंसी सामने दिखेंगी, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी और इसकी सबकी वैकेंसी आने वाली हैं। 22,000 पद पेंडिंग है, ये सभी वैकेंसी आपको घुमा फिरा करके मिलने वाले। 22,000 पर जो आपके पोस्ट हैं वो पेंडिंग है, और सभी घुमा फिरा करके आपको 2022 में चुनाव से पहले लगभग 10 से 12,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है। अब बात आती है एलटी का क्या होगा। एलटी का जैसा कि शोर है कि 15 सितंबर से आपकी क्लास आपका जो है फॉर्म भरा जाएगा। कुछ लोगों का कहना है सितंबर में 1 तारीख से भरा जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ 15 से पहले नहीं आएगा। हालांकि कल का भी देख लेते हैं, कल की डेट आ जाएगी तो कल देख लेते हैं कितने लोग सही कह रहे हैं। मुझे लगता है 15 से पहले नहीं भरा जाएगा, लेकिन इसका पेपर जो एलटी का पेपर है वो आपका फरवरी से पहले नहीं होने वाला। सबसे बड़ी चीज़ यही है, फरवरी से पहले पेपर नहीं होने वाला। अगर हम पूरी एलटी की क्लास, पूरे एनसीईआरटी की क्लास कर लेते हैं तो एनसीईआरटी की पूरी क्लास करने के बाद हमारे पास ना तो हमें नोट्स बनाना है, ना ही हमें इस समय कोई ऐसा काम करना है। बस हमें उसे पॉइंट करके एक बुक पे लिखते जाने जाना जो पॉइंट हमारी इंपॉर्टेंट है, या बुक में भी अंडरलाइन करके छोड़ देना। वक्त आपको जाया नहीं करना। आपको ज़्यादा टाइम किस पे देना, आपको ज़्यादा टाइम देना टीईटी पे, ठीक है, और किस पे, अगर टीईटी पास है तो सुपर टेट पे। देखिए जॉब पानी मस्ट है। आपके पास 71,000 वैकेंसी हैं, जो 71 से मान लेते 50,000 भर्ती आती, 50,000 भर्ती आपके पास प्राइमरी की आपके सामने दिख रही है, तो सबसे ज़्यादा समय आपको उस पर देना, किस पे, प्राइमरी वाली भर्ती पे देना है। आपको 2 घंटे टीजीटी पीजीटी जीआईसी पे देना है, ठीक है, जिससे आप अच्छे तरह से अपने फ्यूचर को बना सकते हैं। यहाँ से आपके पास एक स्ट्रेंथ मजबूत होगी, जिससे आपको ये लगेगा कि हम बड़े आसानी से टीजीटी पीजीटी के पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और उधर आप अगर अपने 22 घंटे 23 घंटे जो भी आपके समय, इसमें से 6 घंटे 5 घंटे 7 घंटे अगर आप अपने आप को देते हैं टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप टेट भी पास हो जाएंगे, सुपर टेट भी पास हो जाएंगे। यानी एक दिन में अगर आप हायर एजुकेशन लेते हैं तो 6 से 7 घंटे आपको पढ़ाई तो करनी ही चाहिए, और 6 से 7 घंटे आप बड़े आराम से अपने 4 से 5 घंटे टेट में दीजिए,
और 2 घंटे यहाँ दीजिए जो आपके लिए बेनिफिशियल है। टेट और सुपर टेट जो भी आपका, अगर टेट नहीं पास है टेट पे फोकस करिए, और यदि टेट पास है तो सुपर टेट पे फोकस करिए, ताकि आप वैकेंसी में अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करा सकें। क्लियर हुआ? मैं यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं करने वाला जो आपसे परे हूँ, आप उस चीज़ को फेस कर रहे हैं उसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो कल से आपकी क्लास यानी कि 1 सितंबर से आपकी जो क्लास होगी वो एनसीईआरटी की शुरू होगी। मैं इस समय क्लास लेके आने वाला था सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास में एक ही दिक्कत थी कि आपको पूरे नोट्स बनाने पड़ेंगे, पूरे लिखने पड़ेंगे, आपको टाइम ज़्यादा देनी पड़ेगी, 3 घंटे 4 घंटे नहीं। इस समय आपको सबसे ज़्यादा वक्त चाहिए, या तो अगर आपका पेट है तो पेट पे दीजिए, टेट है तो टेट पे दीजिए, सुपर टेट है तो आप सुपर टेट पे दीजिए, और इस बैच से जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए। यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिससे आपका नुकसान हो। हर वक्त आपके लाभ को ध्यान में रख करके ही काम किया जा रहा है, जो आपके लिए हितकर हो, लाभदायक हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टेट का बैच आप जहाँ से, जिस चैनल से आपको लगे आप वहाँ से करिए, देखिए, पढ़िए। ठीक है, टेट में आपको प्रैक्टिस पेपर हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा, लेकिन मैं क्लास नहीं प्रदान कर रहा हूँ। आपको पर्यावरण की क्लास दी जाएगी, लेकिन अभी उसका शेड्यूल तय नहीं है। ठीक, तो आपको हिंदी का प्रैक्टिस पेपर, पर्यावरण का प्रैक्टिस पेपर हमने 16 करा दिए हैं, आगे आपका कंटिन्यू होगा। पर्यावरण की और हिंदी की क्लास आपको दी जाएगी, और जूनियर वालों के लिए विज्ञान की क्लास दी जाएगी, लेकिन अभी उसका शेड्यूल फिक्स नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जिस भी चैनल से, चाहे परचेज करके, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आपको मिले, आप टेट की तैयारी करते रहिए। हाँ, इसके लिए टीजीटी पीएचडी के लिए आप निश्चिंत रहें, जितना मैं कह रहा हूँ आप मेरे साथ सिर्फ काम करते रहिए। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि नेक्स्ट चांस में जब वैकेंसी आती है तो उसमें आपके सिलेक्शन 100% होने के प्रबल चांस रहेंगे। जो काम करेगा उसका 100% सिलेक्शन होगा, ये मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ। आप पूरी एनसीईआरटी मेरे साथ पढ़िए पूरा, उसके बाद मैं जब सिलेबस को पैटर्न वाइज टारगेट बैच करेंगे, इसे हमने फाउंडेशन बैच नाम दिया। नाम बैच का भले निर्णय बैच, लेकिन ये फाउंडेशन है। और जैसे ही आप टारगेट में जाएंगे वहाँ पे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, वो सारी चीज़ें। इस बीच में हमें सिर्फ चैप्टर पढ़ना और एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने जो इम्पोर्टेंट हैं। आप देखेंगे कि आपको इतना करते करते आपके पास एक अलग से आपका विचार मेकअप होगा, और आप बड़े आराम से अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करा सकते हैं। मुझे लगता है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, इस समय आपको किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने पेट भरा है, बहुत सारे लोग मैसेज किए हैं टीजीटी पीएचडी में जुड़े थे, वो पेट में भी शामिल है। यदि आपने पेट भरा था, पेट का पेपर दिया है, अगर आपका 55% से ज़्यादा नंबर है तो आप आँख मूंद करके पहले लेखपाल की तैयारी करिए। ठीक, अगर आपने टेट डाला है, टेट पास है, तो सुपर टेट की तैयारी करिए। इसको पढ़ते रहिए, इसे आपको 2 घंटे देना है। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही तो आप हिंदी वाली सिर्फ क्लास देखिए, आपको हिंदी में प्रॉब्लम हो रही सिर्फ इंग्लिश वाली क्लास देखिए। आप 1 ही घंटा वक्त दीजिए, लेकिन देखिएगा जरूर, यहाँ पे छोड़ के मत चलिएगा, चूंकि इसमें टाइम टेकन है। आपसे एक ही कास्ट मांग रहे हैं, आपके 1 घंटे की क्लास, 1 घंटे की आप क्लास हमारे साथ रोज देखिए। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि 4 महीने बाद आपका 90% कोर्स नहीं कवर हुआ तो फिर आप कहिएगा कि आप क्या कह रहे थे। ठीक है, बाकी आप जो आपके पास 23 घंटे हैं, उस 23 घंटे में आप अपना टेट है, पेट है, सुपर टेट है, जो भी है, आप उसकी स्ट्रेटजी बनाइए, रणनीति बनाइए। समय बहुत कम है, काम ज़्यादा है, आप उसको रणनीति बना करके जिस चैनल से, जिस उससे आपको लाभ मिले, आप वहाँ से जा करके अपनी तैयारी करिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट करिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं हम कल और क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।